due to some reasons, and or else everyone is present. All right, all right. Okay. So first and foremost हमारे यहाँ पे as far as all you know कि ये ग्रीन बर्ड्स फाउंडेशन एक अपना एनजीओ है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज से जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट पोल्यूशन हो रहा है या फिर उस चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है. So I'll start with introducing myself. First and foremost, this is Shubhendra Joshi, and right now I am in fifth year student of Indore Institute of Law, and I am the member of Student Council. And being the Chief Brand Ambassador of Indore Institute of Law, I'm heading this conversation on the behalf of Mr. Himanshu sir. हिमांशु नाउ जो हमारे बीच में अभी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं जैसे महेश सर हैं. नमस्कार महेश सर. यहाँ पर महेश सर हैं जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करी हुई है उनने, और महेश चंद्र सैनी जी. फिर उसके बाद हमारे पास हैं श्री मेहताब सिंह चौधरी जी. नमस्कार सर. उनने वो अपने प्रिंसिपल हैं राजकीय स्कूल में चूला में, और वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ पिछले 2 साल से. पहले ये अपनी 2003 की फाउंडेशन है. बेसिकली दिस इज अ 2003 फाउंडेशन that was earlier headed by doctor, and now it is headed by, from last 2-3 years it has been headed by Himanshu sir, and we are actively participating in this. So first and foremost I would like to know कि what all जो भी यहाँ पर present हैं, Jagpreet, Chahat and Yashvi, Aryansh. So like you, first and foremost I want to know what are your spots, मतलब what are your strengths towards, what do you think, like what will be the greatest step towards the protection of environment. For now, you are which year students, all of you? They all are first year students, and when they will be doing the intern, they will be stepping to the second year after ending the Okay. NSEM. Okay. So primarily I'm gonna, आपने अभी ग्रीन बर्ड्स फाउंडेशन मतलब कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है अभी इसके बारे में, मतलब कि ये फाउंडेशन किस बारे में है बेसिकली? Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir, Yeah. you are audible. Guys, please So- answer response to sir's question. I can only see Chahat's face over here, and she is also, a bit blank. कुछ hello चाहत, कुछ समझ में आ रहा है कुछ, मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हो. Mic off, mic on. Yes, Guys, if sir. you Actually, if sir, even if you actually, have, I am. yes, Chahat, please. Yeah, please. Yes, sir. Sir, actually, I have received the mail only 2 days back. So, sir, I was roaming around and telling my seniors that I don't want to go as intern in Alwar because my family is shifting to Jaipur. So I was busy in that, so that's why I cannot research about it. कोई बात नहीं, तो हम आपको बताते हैं. बेसिकली ये फाउंडेशन जो है वो अपन लोग वर्क कर रहे हैं. तुम्हारा जो आप सब लोग होगा, मैंने स्वॉट एनालिसिस मांगा था. रेहान, इफ यू रिमेम्बर, हिमांशु ने बोला था आपसे कि वी वांट दिस स्वॉट एनालिसिस. सर, महेश सर और मेहताब सर, ये जो बच्चे हैं इन लोगों का जो जब अपन स्वॉट मांग रहे हैं, स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ. इन लोगों के हम लोग पूछ रहे हैं कि इन लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस चीज पे पर्टिकुलरली ये लोग वर्क कर सकते हैं. कुछ लोग बात करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग नेगोशिएशंस डील्स करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर वर्क में अच्छे होते हैं. तो जब अपन को इनका प्लस पॉइंट आगे से, जैसे जब आप लोग हमें इस इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करेंगे, व्हाट विल डू इज वी गोना स्विच यू, मतलब हम आपको एक पर्टिकुलर टास्क और एक पर्टिकुलर वर्क देंगे. उस वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग अपने एनजीओ को वर्क आगे प्ले ऑन करेंगे. जैसे अगर आप कभी एनजीओ का पढ़ेंगे, दीज आर नॉन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम कर रही है. तो उसके बावजूद भी अगर इस सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करते करते भी, उस बावजूद भी अगर इस फाउंडेशन को अच्छा नाम मिलता है, जैसा कि अभी ये बहुत सारे 2 सीनियर लोग हमारे साथ हैं, हिमांशु है, तो इन लोगों ने एक अच्छा एनरिच्ड अपने आइडियाज लेके आए थे. और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से भी, एज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी, आई हैव बीन देयर, आई हैव कंडक्टेड मेनी एमयून्स ओवर देयर. So like
आई हैव फील कि वहां के लोगों में थोड़ा सा एक जिस्ट होता है, एक वो होता है कि वो लोग करना चाहते हैं कोई चीज. सो वील प्रोवाइड यू विद द वर्क, आई प्रोवाइड यू विद द वर्कशीट, जो भी होंगे वो आप फॉलो अप्स लेते रहेंगे. और आई विल बी हैप्पी टू सी यू गाइस इन द इंटर्न. उसमें आप लोगों को सारी चीजें बता दी जाएंगी, आप लोगों को क्या क्या किसके पास जाना है, आपको अप्रोच करना है, फिर आपको एक चार्ट बनाना है. सो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेल मी, आर यू गुड विद एक्सेल शीट्स? एक्सेल शीट बनाते हैं आप लोग? Yes, sir. आप लोगों को Yes. कोई असाइनमेंट मिलते हैं तो आप लोग कैसे Yes, sir. मतलब उसको आगे कैसे देते हो? पेपर वर्क ज्यादा चलता है या फिर ऑनलाइन बोर्ड? Sir, both. Both. बोथ. ओके. Yes, sir. तो हम लोग जो भी चीज बनाएंगे हम लोग एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के पर्पज से बनाएंगे, तो हम लोग पेपर और पेन का यूटिलाइजेशन करेंगे ही नहीं. Yes, अपन लोग sir. क्या करेंगे, पेपर एंड पेन का यूटिलाइजेशन, जैसे अपने पास कुछ सीनियर्स हैं, जैसे मेहताब सर हुए और जैसे हिमांशु हुआ, तो ये लोग सी दीज पीपल आर गुड विद पेपर एंड पेन वर्क बिकॉज उनका दिमाग ऐसे तेज चलता है, तो वो लोग पेन और पेपर में लिखते हैं. लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक शीट बनाएंगे ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमको आगे कलेक्टिव समय पे आपके अलावा भी कोई आएगा तो उसको भी वर्क ऑन होगी. ओके, इज इट फाइन? एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सॉर्टेड. हिमांशु, यू विश टू से समथिंग? सर मेहताब सर, मैं आपको एक मौका देना चाहूंगा हमारे बच्चों के साथ कुछ वार्तालाप करने का, अगर 2 मिनट आप कुछ बोलना चाहें तो. जी जी, उससे पहले मैं एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि सभी लोग आपको देख सकें. यशवी एंड आर्यन, आर्यन आर नॉट सर वो हियर. थोड़ा कैमरे में इशू है, मेरे को सेटिंग में जाके उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ओके ओके, नो ओके, प्रॉब्लम. एंड व्हाट अबाउट यशवी? यशस्वी, यशस्वी इज शी इवन प्रेजेंट? वो यहाँ पे है, मीटिंग में भी है या नहीं है? ये लॉकडाउन को ऑफिस आवर्स का वर्क नहीं है, मीटिंग ज्वाइन करके छोड़ के चले गए. 10 मिनट का ओरिएंटेशन था, यहाँ पे तो सीरियसली आना चाहिए था. क्लास नहीं चल रही है, टीचर बोलता रहेगा और हम चल सुनते रहेंगे. गुड मॉर्निंग सर, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ. Okay, it's fine. Yashasvi is traveling right now, she won't be able to connect with us. It's fine. हाँ जी मानसू जी, आप बोलिए. मेहताब सर, पहले आप शुरू कीजिए ना. शुभेंद्र. Yes. हेलो. हाँ, मेहताब सर से. सर आप शुरुआत मेहताब सर, मेहताब सर की वो म्यूट, सर आपको म्यूट हटाना पड़ेगा एक बार. हाँ बोलिए सर. मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है. नमस्कार. Yes, sir. नमस्ते. तो बेसिक तो आपने बता ही दिया, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से, कि जो ग्रीन बर्ड जो शब्द है इसी में ही एनजीओ का सारांश छिपा हुआ है कि जब ग्रीनरी होगी तो ऑटोमेटिकली बर्ड्स भी होंगे. यानी कि आप लोग जो कर रहे हैं वो वापस नेचुरल लाइफ को एम्पावरमेंट कर रहे हैं. और बस मनुष्य का दुर्भाग्य भी यही है कि वो नेचर से दूर जा रहा है, बाय नेचर भी, एंड वो अपने स्वभाव से भी, खुद की जो मेंटल जो नेचर होती है उससे भी दूर जा रहा है. तो जो ये स्टूडेंट्स इस पे काम करेंगे ये तो फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करेंगे कि जैसे हॉस्पिटल से जो कचरा बाहर जा रहा है, फैक्ट्रीज से जो कचरा बाहर जा रहा है, तो उसका रिसाइकिल करेंगे, कैसे उसको कम करें, यदि आवश्यक है तो कैसे उसको परिष्कृत करें. दूसरा, स्कूल से जुड़ने के पश्चात बच्चों को मोटिवेशन करके और उनको एक तरह से जागृति प्रदान, अवेयरनेस कैंपेन चलेगा, तो इस पे ये बच्चे काम करेंगे. इसके साथ हम एक तरह से मेंटर का काम करेंगे. जब भी इनको कोई दिक्कत आएगी तो ये हमसे डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे और हम इनके साथ रहेंगे. धन्यवाद सर. बिल्कुल सर.
महेश सर। महेश सर। हाँ, मैं महेश चंद सैनी, अलवर राजस्थान से। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम एनजीओ से क्यों जुड़े, क्या जरूरत है। हर आदमी पैदा होता है, अपना जीवन जीता है, सुबह से शाम तक अपने परिवार को पालने के लिए उसमें लगा रहता है और लास्ट समय तक जूझता रहता है केवल परिवार को और अपनी स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति की। बड़ा मकान बना लेगा, कार बना लेगा, जो भी उसके सपने हैं वो पूरा कर लेगा। लेकिन जब उसका लास्ट टाइम आता है तो वो लगता है, कहीं कहीं लेटा लेटा सोचता है कि यार मैंने लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, पक्षियों के लिए या अन्य के लिए क्या क्या मेरे जीवन। हो सकता है उसकी बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत कुछ हो, लेकिन जब अंत समय आदमी आता है तो उसको लगता है कि तुमने अपने इतने बड़े जीवन में ये जो इतना पर्यावरण है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो सिस्टम है, उसके तुम्हारा क्या योगदान था। तो उसको एक असंतुष्टि सी, एक गिलानी सी महसूस होती। हम लोग, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और इतने कम समय के अंदर स्टार्टिंग में एक ऐसे एनजीओ से जुड़ रहे हैं कि जिसमें आपको लोगों के लिए सोचने का मौका मिलता है, पर्यावरण के लिए सोचने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी बात। मैं ये नहीं कहता कि आप रोजगार की तरफ नहीं बढ़े, अपना अच्छा रोजगार प्राप्त करें, बहुत अच्छे से अच्छा जीवन जीवें, जैसी आपकी चाह वो सब पूरी हुए। उसके साथ हर मनुष्य की एक ये सोशल जिम्मेदारी है कि वो भी कुछ ऐसा वर्क भी करे जिससे लोगों को लाभ हो, हमारे समाज को लाभ। वो किसी भी तरह से हो सकता है। उसमें एक ये एनजीओ है ग्रीन बर्ड फाउंडेशन। तो हमारा यही कहना है कि जब आदमी जैसे सोचता है उसी की तरह से फिर काम भी करने लगे। आप नौकरी में रहते हुए, काम करते हुए भी जब सोचेंगे कि मेरे को 1 घंटा हर संडे को कुछ अच्छा करना है, वो संस्कार आपको यहाँ से मिलते चले जाए। लोगों के लिए काम करना। छोटा बच्चा है, घर में हमने एक पौधा लगा दिया, उसी को देख करके वो रोज कहेगा पानी डालेगा। जब उसमें कोई बर्ड आएगा, बर्ड्स फॉर्मेशन होंगी तो कहेगा अरे देखो मम्मी, देखो इसमें फूल आ रहा है, अब पत्ती आ रही है, कितनी खुशी मिलती है। जब हम पेड़ लगाते हैं घर के आगे, कुछ दिन बाद उस पर कोई पक्षी बैठता है तो हमको कितना अच्छा लगता है कि देखो हमारे घर के आगे तोता आके बैठा है, जबकि हमने 2 महीने 4 महीने से कभी तोता ही नहीं देखा। जब पेड़ लगने के बाद और पक्षी भी देखते हो, पर्यावरण के नजदीक जाते हो, तो ये हमारी बहुत ही अहम आवश्यकता है कि हम नेचर के लिए काम करें, प्रकृति के लिए काम करें। ये हमारा जो शरीर है ये भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और अंत में इस पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। हम भौतिकवादी बनकर के सब चीजों को प्राप्त करके भी उस पंच तत्व के लिए काम ही नहीं करते। ना हम पृथ्वी के लिए काम करते हैं, ना हम जल के लिए काम करते हैं, ना हम आकाश के लिए काम करते हैं, ना कुछ अग्नि के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? और फिर लगता है कि हमने बहुत बड़े अचीवमेंट्स कर दिए। तो मेरा यही कहना है कि अपन लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करें, जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रकृति के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, समाज के ऐसे तबके के लिए जो निम्न वर्ग का कहलाता है, जिसको हमारी एक आवश्यकता होती है, उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उन सबके लिए भी हम लोग काम करें। बस अब ये कहेंगे कि साहब पर्यावरण में हमें क्या मिल जाएगा? पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने में बहुत कुछ है। इतना एम्प्लॉयमेंट है कि अपन सोच भी नहीं सकते। हम ये मानते हैं कि क्या है, पेड़ पौधे, घास फूस, इनमें कहाँ एम्प्लॉयमेंट है? इनके अंदर भरपूर एम्प्लॉयमेंट है। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, चाहे वुड इंडस्ट्री हो, चाहे लीफ से ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे हो, सीड्स बना रहे हो, या एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए दुनिया भर के इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या दूसरे सिस्टम चल रहे हैं। आज इको जो है, बाउल्स और प्लेट्स और ये सब चल रही है। ये मैं एक एग्जांपल दे, बहुत बड़ा स्कोप है।
फॉरेस्ट में, एग्रीकल्चर में, गार्डन्स में इतना स्कोप है कि अपन सोच ही नहीं सकते। वो इसको भी टारगेट बना के चलता है कि ये सब चीजें, एम्प्लॉयमेंट भी इससे सीधा जुड़ा हुआ है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि विश्व में कितने भी शक्तिशाली देश रहे, चाहे वो अमेरिका, रशिया, जापान, जो भी है, इस कोरोना में हम सबने देख लिया। इस कोरोना महामारी ने विश्व को ये बता दिया कि हम पर्यावरण के नजदीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में तो हमने होती हुई तबाहियां सब देखी। लोग एक एक सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे, जबकि एक पौधा, 2 पौधा, 4 पौधा जो आपके जीवन में लगा दें तो हम तो घर के आगे सिलेंडर रख के बैठे हुए हैं। और ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। हमारे घर के आंगन में नीम हुआ करते थे, पीपल हुआ करते थे, आम हुआ करते थे। बहुत से बच्चे तो आजकल जो है पौधों के नाम तक भी नहीं जानते कि ऐसा भी कोई सहजना भी कोई पेड़ होता है, कचनार भी कोई पेड़ होता है, या ढाक का भी कोई पेड़ होता है, क्योंकि हम लोग भौतिकवादी हो चुके हैं। तो मेरा यही कहना है सारे पार्टिसिपेंट्स को, हम कुदरत के साथ रहें, कुदरत के साथ चलें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये तय है, एक प्लेजर मिलेगी, जो प्लेजर आपको पैसे से नहीं मिलेगी, ये तय है। तो मेरा यही कहना है कि अपन लोग कुछ सीखें, कुछ कुदरत को जानें, कुछ उसके करीब जाएं और अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए इन सबके साथ चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इलेबरेट किया, समझाया बच्चों को। Now, Himanshu, if you wish to say anything, if you wish to elaborate some things. सबसे पहले तो मैं महेश सर और मेहताब सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के हम सबको दिया है और आप सबको और हमें इतना मोटिवेट किया है। आपको भी धन्यवाद दूंगा जोशी जी। मैं ग्रीन बर्ड्स फाउंडेशन के बारे में कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जब से हम लोगों ने ग्रीन बर्ड्स फाउंडेशन ज्वाइन किया है पिछले 2 वर्षों में, ग्रीन बर्ड्स फाउंडेशन यूनेस्को ग्रीन सिटीजन्स के लिए वर्ल्ड वाइड अन्य प्रोजेक्ट्स के साथ चुना गया है और ग्रीन बर्ड अलवर शहर में ग्रीन बर्ड कम्युनिटी डेवलप कर रहा है जो पूरी तरह से पर्यावरण के लिए समर्पित है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग आएंगे तो आपका सहयोग इसमें हमें खुद को आगे तक ले जाने में सहयोग करेगा। धन्यवाद। Okay. So is there any other participant who wish to ask anything, who wish to acquire anything? किसी को कोई पूछना हो? Aryan, Chahat, No, sir. Jakpreet, you wish to ask anything? No, sir. Okay. So guys, मुझे before you leave, just a thing, आप लोग मैं आपको एक PDF format दे दूंगा, in which I told you like I want that, मुझे वो चाहिए आप लोगों का SWOT analysis, ठीक है? In which you need to, S means strength, you know this, strength, weakness, Yes, sir. opportunity and threat, Yes, sir. ठीक है? तो आप अपनी सारी चीजें लिख के एक बना के PDF बना के, and then what you need to do is you need to float it to Himanshu's email address. और हिमांशु कहाँ पे मंगवाऊं मैं आपसे, आप बताइए इन लोगों से। ईमेल जो फाउंडेशन की ईमेल है hello@greenbirdsfoundation.org। हाँ, वो सही रहेगा। आप लोग एक काम करिए, मेल जो फाउंडेशन का ईमेल हो उस पे अपना SWOT एनालिसिस डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद देन वील स्टार्ट डिसाइडिंग अकॉर्डिंग योर वर्किंग्स, जैसा भी हो। अब तो और आप लोग जब भी अलवर आएंगे, इट विल बी ग्रेट एंड प्लेजर टू सी यू गाइस वर्किंग ओवर देयर। फॉर नाउ आई एम नॉट प्रेजेंट इन अलवर, आई एम इन इंदौर वर्किंग के लिए, बट वील सी यू। और कुछ किसी को कोई क्वेरीज? No, sir. ठीक है, ओके, दैट्स इट। मेहताब सर, महेश सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया
ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू। और हिमांशु, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टू। मिलते हैं फिर थैंक यू सो नेक्स्ट मच टाइम। शुभेंद्र। ओके ओके Thank you, ओके sir, for your आर्यांश। time. थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। Thank you. Thank you, sir. Okay.